कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हो अतिक्रमण को लेकर, आखिर क्या मामला हुआ, अभी तक कहाँ पहुँचा ये? कुछ अतिक्रमण हट गया है, तो शेष अतिक्रमण बचा हुआ है, तो उसके बारे में मिलने के लिए आए हैं। वो कब हटेगा क्या है उसको जान के कलेक्टर साहब को। आज आप लेटर पे लिख के लाए हो, क्या लाए हो? लेटर पे तो लिख के ये लाया 2024 में जो फाइल भेजी थी भूमि आवंटन के लिए, वो फाइल कहाँ पहुँची है, कब तक आवंटन होगी और आखिर इन गरीबों को कब तक ये न्याय मिलेगा। और अत्यंत तक मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं हर घर पक्की छत होनी चाहिए, तो इनको पंचायत की तरफ ग्राम पंचायत से आवास भी आए हुए हैं। तालाब के आगूर की ज़मीन है, वहाँ आवास बन नहीं सकते हैं और इनके प्लॉट वगैरह है नहीं, तो किस जगह इनका आवास बनाया जाए। जब तक भूमि आवंटन नहीं हो जब तक आवास भी नहीं बना सकते हैं, ना ही बाथरूम की सुविधा है, शौच भी खुले में जाते हैं, तालाब का आगोर है। इसलिए कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आया हूँ मैं आज। मेरी बात बताओ, जो आपने जो लिस्ट दी थी उसमें पूरा अतिक्रमण हटा है? उसमें पूरा अतिक्रमण नहीं हटा है। हाँ, पूरा अतिक्रमण हटा नहीं है। हाँ। कुछ बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन को और कलेक्टर साहब को और सारे जो भी आए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये कई सालों से पड़ा था, 5-7 साल से मैं देख रहा हूँ। और पहले तो वैसे तो ये 30-40 साल से पड़ा है और किसी ने भी कोई भी सरपंच आते रहे जाते रहे, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और न ही अतिक्रमण। और कई तो सरपंच एक तो बोल रहे थे कि मैंने 40 साल पहले बिठाया है, तो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको तो ध्यान था, आपको पूरा ये तो जोगी वगैरह घूमते हुए अनपढ़ पढ़े लिखे नहीं है, भोले भोले बेचारे हैं, तो उनको क्या पता ये आवंटन किस्म की ज़मीन है या आगोर की ज़मीन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो सरपंच खुद कह रहे हैं कि मैंने बिठाया है, तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ उनको, आपने बिठाया था इस आगोर की ज़मीन में क्यों बिठाया, और आगोर को आप नहीं बिठाना चाहिए, इनको तो मालूम नहीं था। उस समय ये बता रहे कि हमारी मैं सरपंच था, वो सरपंच है, उनका बेटा भी सरपंच रहा। उस समय आगोर पंचायत एक थी, अभी 6 पंचायत हैं, और उस समय अगर ये भूमि आवंटन की फाइल लगा देते तो आज कब की भूमि आवंटन हो जाती और गरीबों को आसियाने मिल जाते, पक्के मकान बन जाते और कई आवास आए, पूरे सारों के आज दिन तक पक्के मकान और आवास बन जाते। ये भूमि की वजह से आवास बनाए तो बनाए का, ये जितने भी घर है आज दिन तक अगर उस समय भूमि आवंटन हो जाए सबके पक्के मकान होते। और आज भी मैं ये इनको कहना चाहता हूँ, कई बेकार हैं, कैसी जगह भूमि आपको दी जाएगी, जाओ मत। और यहाँ तो मैं उनको कहना चाहता हूँ किसी के बहकाव में ना आए, ना ही भूमि आवंटन इस जगह होगी। आगोर किस्म आगोर है, आगोर ओरण गोचर की होनी नहीं है और कई राजनीतिक गोटियाँ सेक रहे हैं, तो उनसे मैं तो निवेदन कर रहा हूँ जो ये बैठे बेचारे, तो उनको गुमराह मत करो और अभी ये फाइल जो भूमि आवंटन उनकी होने दो और उनमें अड़कंजा मत डालो। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, तहसीलदार साहब कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ वरना आपको गिरफ्तार कर देंगे, वो क्या विवाद आपने क्या? मैं कह रहा था ये अतिक्रमण है, ये हटा लोन, वो कह रहा है ये बाद में हटाएंगे, वही और कुछ हो गई। हाँ, तो अब आप क्या कहना चाह रहे हो, अब आपकी क्या मांग है? अब मेरी तो यही मांग है कि जो तालाब के आगोर में जितना भी अतिक्रमण है तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, एक भी तो ये भूमिहीन और वही हटाया जाए और भूमिहीन परिवार जो भी है उनको तुरंत शीघ्र ही भूमि आवंटन की जाए। 2024 से मैं चक्कर काट रहा हूँ यहाँ भाई भूमि आवंटन के लिए। और कई अभी ये पैरोकार बन के अभी आए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप 2 बार सरपंच रहे, कह रहे मैं 2 बार सरपंच रहा, तो आप कह रहे हो अभी ये जाओ मत, मैंने बैठाया, तो इतना गरीबों का आप सोचते तो 2024 पहले उससे पहले आपने कभी भूमि आवंटन के लिए इन गरीबों को फाइल भेजनी चाहिए थी। कभी आप भूमि आवंटन की वगैरह तो बात नहीं कर रहे हो कि केवल उनको बहकाने का काम ना करें और उनके हित में और गरीबों के हित में भूमि आवंटन हो रही है तो होने दे उनको। कितना प्रशासन को वगैरह आना पड़ा, दुनिया भर का सरकार का चुना लगा दुनिया भर, और ये अभी भी कई कह रहे हैं आगोर ये तो हो जाएगा, आगोर की जमीन कैसे होगी? डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस के आप सरपंच हो, आपने अतिक्रमण हटाया, बीजेपी के वापिस नेता आए, जूस पिलाया, धरना हटाया, स्वरूप सिंह खड़ा आए थे। जनप्रतिनिधि सरपंचों की कोई पार्टी होती नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें तो जिसकी सरकार है उसके पास जाना पड़ता है। हमें तो काम के लिए जो भी काम होता है जिसकी सरकार होगी उनके सारे काम होगा नहीं तो हमें तो सब पास जाना पड़ेगा। सब महिलाएं आपको गालियाँ निकाल रही है। कौन महिला निकाल रही है? वहाँ बैठी थी धरने पे। हाँ, कोई ध्यान नहीं है तो ऐसे तो मोदी जी को निकाल रहे हैं, मुख्यमंत्री गाली निकालने में क्या हुआ, निकाल रहे उसमें कोई भूमिहीन नहीं, उसमें कोई भूमिहीन नहीं है। जो ये धरने पे बैठे हैं ये सब बाहर के बुलाए हुए हैं धरनार्थी वर्ग का, एक भी अतिक्रमण नहीं हटा। जो ये बताओ
मुद्दा बना रहा कि एससी वालों का हटाया, एसटी वालों का हटाया, तो मैं मीडिया के मार्फत कहना चाहता हूँ एससी और एसटी का एक भी प्रूव कर दे कि एससी और एसटी का एक भी हटाया तो मुझे बिल्कुल मैं तो कोई आप कह रहे हो 4-4 5-5 बीघों पे अतिक्रमण है वो मैं हाँ, हटाऊंगा, बिल्कुल। तो क्यों नहीं हटाया आपने? किसने? आपने कहा था कि ये भी हटाऊंगा, ये भी तो वो अतिक्रमण प्रशासन है। हटाया नहीं, मैं तो वहाँ उसमें आप ही देख रहे थे, मैं तो प्रशासन हटा हुआ था भाई, अभी तुरंत हटाओ, तो रात हो गई थी उसमें, और उन्होंने कहा कि अब तो रात हो गई है और रात को इनको बेघर नहीं करेंगे और सुबह हटा दिए जाएंगे, अभी भी कह रहे हैं हटा देंगे। वो कह रहे हैं कि ये सर एक पर्सनल किसी के लिए ये जमीन साफ करवा रहे हैं खिराज राम पर्सनल किसके लिए भूमि, आप मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो पर्सनल किसी के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कौन कब्जा कर सकता है भाई? तो नाड़ी का आगोर है, आगोर की जमीन किसी को अलॉटमेंट होनी नहीं है, किसी के नाम पट्टा हो नहीं सकता है, और कब्जा कैसे कर लेगा? कब्जा तो इन्होंने किया था, रहा कब्जा करने से किसी के रहती तो अभी कब्जा हटाया क्यों प्रशासन ने? कि अपने हित के लिए ये सब मेरा खिराज क्या है, राम मेरा तो यही कोई हित नहीं है, मेरा हित यही हित है कि तालाब का आगोर है और साफ होना चाहिए, और तालाब में के अंदर मछलियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा है, और पशुओं के पानी पीने के लिए तालाब के आगोर है, साफ सफाई हो जाए तो उसमें आगोर में पानी जाएगा वो, और मेरा कोई हित नहीं है। तो आज किससे मिलने आए हो? कलेक्टर साहब से मिलने आया हूँ। ठीक है, धन्यवाद।